सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यूनिंग टू फर्स्टबॉर्न हिंदी। कैसे हैं आप सब? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या एक बार सी सेक्शन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मुझे जो समझ में आया और आसान भाषा में मुझे लगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको इसमें से हो सकता है थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगे। तो आज हम बात करेंगे क्या क्या रिस्क होते हैं सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होने में, प्लस किन वजहों की वजह से सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और किन किन सिचुएशंस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है और हेल्पफुल रहता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब टू फर्स्टबॉर्न हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स सी क्या क्या रिस्क होते हैं सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी करवाने में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी अगर सी सेक्शन के बाद ऑप्ट होती है तो उसको वीबैक बोलते हैं, यानी कि वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन। तो अगर एक बार सी सेक्शन हो गया है उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करें तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। हालांकि जो हमारी जनरल स्टडीज हम देखें तो उसमें भी बोला गया है कि लगभग 60 to 80% महिलाएं जिनको पहले सी सेक्शन हो गया है वो दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी आसानी से करवा सकती है बिना किसी तकलीफ के। लेकिन इसमें कुछ रिस्क होते हैं जो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला रिस्क होता है यूट्रस का रप्चर हो जाना, यानी कि पहले सी सेक्शन के टाइम पे जो टांके होते हैं यूट्रस के ऊपर वो टांके डिलीवरी के टाइम पे फट जाना। अभी ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। सबसे पहला तो अगर किसी लेडी को खुद से पेन उठ रहा है, लेबर पेन, और उनको डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं तब जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ही ज्यादा जोर वाले होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कि गर्भाशय के ऊपर जो टांके पहले थे वो टूट जाए। अभी ये होने की वजह से क्या हो सकता है, जो बच्चा है वो यूट्रस का जो बाहर का पूरा जो पड होता है, वो लेयर होता है, वो तोड़ के बाहर आ जाता है और जो मदर का एब्डोमिनल पार्ट है वहां पे आ जाता है। सो इससे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और ऐसे में मदर और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। और ये डॉक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार कि लेबर के टाइम पे उनको पता चले कि अंदर के जो टांके हैं यूट्रस के वो टूट गए हैं और यूट्रस जो वो रप्चर हो चुका है। तो ये डायग्नोसिस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अगर इसमें पता नहीं चला तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। मैंने एक डॉक्टर के मुंह से ही सुना था कि 1000 में से 5 महिलाओं को ही ऐसे यूट्रस रप्चर के चांसेस हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक को ऐसा रिस्क होगा, लेकिन ये बताना भी मुश्किल होता है कि जब भी डिलीवरी होने वाले उस टाइम पे वो महिला उन 5 महिला में से है या नहीं, तो वो रिस्क ही हो जाता है एक तरीके से। तो इसीलिए यूट्रस रप्चर का रिस्क साथ में लेके ही चलना पड़ता है और इसलिए इसको ध्यान में रखकर नॉर्मल डिलीवरी करवानी है सी सेक्शन, वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। अभी इसमें भी 2 तरीके के केसेस हो सकते हैं कि आपको पहले के सी सेक्शन के टाइम पे यूट्रस के ऊपर किस टाइप का चीरा लगा है। मतलब अगर आपको हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ा चीरा लगा है तो ऐसे केसेस में सी सेक्शन के बाद अगर आप दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो कम चांसेस होते हैं यूट्रस रप्चर के, क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल चीरा होता है वो एकदम नीचे की साइड पे होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे उसका फटना थोड़ा उसके चांसेस कम होते हैं। बट अगर यूट्रस पे वर्टिकल चीरा लगा हुआ था आपकी प्रीवियस सी सेक्शन में तो हो सकता है कि यूट्रस रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाए अगर आप दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करते हैं, क्योंकि वो जो चीरा होता है वो थोड़ा यूट्रस के आप थोड़ा ऊपर के पार्ट से नीचे की तरफ होता है। मतलब वो ऑब्वियसली वर्टिकल चीरा है, तो अगर ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो उसमें हो सकता है कि यूट्रस के फटने के ज्यादा चांसेस हो। तो वर्टिकल अगर चीरा होता है तो डॉक्टर्स शायद ऑप्ट कर सकते हैं दूसरा भी सी सेक्शन कराने में। एक और रिस्क जो लगता है, मैंने डॉक्टर के मुंह से ही सुना था कि क्या होता है ना कि अगर पहली बार सी सेक्शन हुआ है और दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी करवाने जा रहे हैं तो जो गर्भाशय का मुख है वो तो इतना खुला ही नहीं होगा। मतलब अगर पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई है और दूसरी बार अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऐसे टाइम पे क्या होता है दूसरी डिलीवरी जल्दी
हो जाती है, क्योंकि जो गर्भाशय का मुख है वो पहले डिलीवरी के टाइम पे अच्छे से खुला हुआ होता है, तो वो इजीली उसका जो वो स्ट्रेचेबल हो जाता है। लेकिन अगर पहली बार सी सेक्शन हुआ है तो वो चांसेस तो रहे ही नहीं। मतलब जो दूसरी बार आपकी डिलीवरी हो रही है वो नॉर्मल अगर होगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी का जो फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस है वही होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी फटाफट से हो जाएगी, मतलब उसका टाइम भी उतना ही रहेगा, लेबर पेन भी उतना ही होगा। तो ऐसे में ज्यादा लेबर पेन होने की वजह से हो सकता है कि यूट्रस रप्चर होने के चांसेस हो। इन शॉर्ट, यूट्रस के ऊपर जब पहले से एक चीरा लगा हुआ होता है तो थोड़ा रिस्क तो रहता ही है अगर आप दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहें, क्योंकि जो यूट्रस है वो एक बार सिलने की वजह से, नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो कपड़ा जो है उसको अगर आप फटने के बाद सिलते हैं तो वो पहले जैसा तो नहीं रहता, ठीक है। उसको अगर आप खींचेंगे तो वो फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वही चीज यूट्रस के साथ होती है कि वो थोड़ा वीक हो जाता है, भले उसमें जो इंटरनल स्टिचेस हैं वो अच्छे हो गए हो, सब हो गया हो, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा आते हैं उस टाइम पे हो सकता है कि फटने के चांसेस रहे, क्योंकि जो यूट्रस है वो पहले के जैसा नहीं रहा, वीक हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि कौन से केसेस में सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको कहा कि एक सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी अगर ऑप्ट करना चाहे तो वो कम रिस्की होता है, तो वो 60 to 80% महिलाओं में सक्सेसफुल हो सकता है। 2 सी सेक्शन के बाद नॉर्मली डॉक्टर जो वो सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूट्रस रप्चर ये वगैरह के जो प्रॉब्लम होते हैं उसके चलते। तो सबसे पहली चीज कि अगर मदर और बच्चा दोनों की हेल्थ कंडीशन थ्रू आउट प्रेगनेंसी अच्छी रहती है तो हो सकता है कि उसके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो। प्लस जो लेबर पेन है वो अपने आप उठता है, कोई लेबर पेन इंड्यूस नहीं करवाया गया है मेडिसिन वगैरह देके, अपने आप उठता है। और पहले वाला जो कट है यूट्रस पे वो नीचे की तरफ है, तो उसके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा है कि आपके पहले जो सी सेक्शन हो चुका है वो और दूसरी डिलीवरी, उसमें इंटरवल कितना है। अगर इंटरवल नॉर्मल जो 18 मंथ का होना चाहिए, मतलब कि 1.5 साल का होना चाहिए उतना है, और या फिर 2 साल तक है, उससे थोड़ा ज्यादा है, तो हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो, क्योंकि ऐसे में आपका जो यूट्रस है उसको प्रॉपर तरीके से हील होने का समय मिल जाता है। आपकी जो बॉडी है जो पहले थी नियर टू उस कंडीशन में आ जाती है, तो हो सकता है कि आप अच्छे तरीके से हील होने की वजह से, आपका यूट्रस भी हील हो गया उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी कर पाए। तो अब बात करते हैं कि पहले सी सेक्शन के बाद दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कब नहीं रहते हैं या फिर कैसे केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला जो उसमें मुद्दा है वो ये है कि अगर पहले 2 बार सी सेक्शन हो चुके हैं तो फिर तीसरी बार डॉक्टर्स मनाही करते हैं, क्योंकि ऐसे में आपका जो यूट्रस है वो वीक होता चला जाता है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे रिस्क हो जाते हैं। दूसरा कि पहले आपकी जो सिजेरियन डिलीवरी हुई थी वो किस कंडीशंस पे हुई थी, उस टाइम पे कौन से मेडिकल कंडीशंस थे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, अगर ओबेसिटी यानी कि ज्यादा फैट होने का प्रॉब्लम था, और अगर और कोई मेडिकल कंडीशन थी जिसके हिसाब से आपको सी सेक्शन करना पड़ा, और अगर वही सेम कंडीशन रिपीट दूसरी बार भी प्रेगनेंसी के टाइम पे, आपकी डिलीवरी के टाइम पे होती है, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए ही बोले। तीसरा जो कारण हो सकता है वो है बच्चे का उल्टा होना, या फिर ब्रीच कंडीशन में होना, या फिर ट्रिपलेट या ट्विंस होना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो यूट्रस के नीचे जहां से बच्चा बाहर आता है, वो जो पेल्विस का पार्ट या जहाँ पे जो हड्डी होती है, वो हड्डी अगर बहुत ही ज्यादा नैरो होती है तो भी कम चांसेस हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, तो ऐसे में सी सेक्शन ही करना पड़ता है। यूट्रस रप्चर हो जाने का अगर प्रॉब्लम हो गया है प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी जब हो रही है, लेबर हो रहा है उस टाइम पे, तो फिर सी सेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद अगर एज आपकी बहुत ही ज्यादा है, 35 ईयर्स से ज्यादा है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए। अगर 2 डिलीवरी के बीच में जो इंटरवल है वो बहुत ही कम है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, जो कि 18 महीने से कम होता है, तो ऐसे टाइम पे आपका जो यूट्रस है ऑलरेडी वो अभी भी हील नहीं हुआ है, तो ऐसे में सी सेक्शन ही करना पड़ता है। अगर आपकी पहली वाली डिलीवरी के टाइम पे आपको लेबर पेन इंड्यूस करवाया गया है, नेचुरली नहीं उठा है, तो भी चांसेस है कि दूसरी बार जब आपको डिलीवरी के टाइम पे ले जा रहे हैं तो सी सेक्शन करना पड़े। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है पहली बारी में आपको पेन कभी उठा ही नहीं है, और ऐसे केसेस में अगर पेन उठता नहीं है तो वही कंडीशन दूसरी बार रिपीट हो सकती है। तो पेन जितनी बार नहीं उठेगा उतना ही वो जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा, और ऐसे में यूट्रस का रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये रिस्क जो है वो डॉक्टर्स नहीं ले सकते।
इसके अलावा अगर बच्चे के जो हार्ट रेट्स है वो कम हो जाते हैं, या फिर जो जिसको फैटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, या फिर और कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है बच्चे को लेके, तो भी हो सकता है कि सी सेक्शन ही करना पड़े, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ना हो। और लास्ट में अगर बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा है, जब एंड में आपका जो 9 मंथ वगैरह हो गया है, बहुत ही ज्यादा बच्चे का वजन है, जिससे हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और बच्चे का वेट होने की वजह से यूट्रस रप्चर होने के चांसेस भी हो थोड़े से भी, तो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि सी सेक्शन करना ही बेटर होगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं वो ध्यान में रखने पड़ते हैं, और उसके बाद ही उस पर्टिकुलर टाइम पे एंड में डिसाइड करना होता है कि आइदर यू शुड गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी और फॉर द सी सेक्शन। सो बेसिकली बच्चे और माँ की जान को जिसमें कम खतरा हो वैसी चीजें ही उस टाइम पे डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ये जो भी जानकारी मैंने आपको शेयर की वो सब मैंने इंटरनेट से, यूट्यूब से सर्च की हुई थी, उसके हिसाब से ही आपको मैंने पहुंचाई है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब to Firstborn Hindi and click on the bell icon to get all the notifications of the upcoming videos। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।